अरे ओए सुन। बताओ, सुन तो रहे हम। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, तेरे खराके से कान है, तू सुन रहा है। जिन्हें तू लुटिया चोर और चंद गद्दार बता रहा है, वो तो भैया आज की इतिहास में बहुत बड़े महान क्रांतिकारी हैं। अजी हाँ, क्रांतिकारी, लड्डू के क्रांतिकारी है वो। भाई साहब सबके सब लौंडिया बाजे, लुगाई बाजे सारे। हैं? जिका कह रहा हो तू? सारे के सारे लौंडिया बाजे? हाँ, सबके सब लौंडिया बाजे। और बाबूजी तुम लिखे पढ़े होगे तब भी ऐसी बात कर रहे हो? अगर भाई साहब वो क्रांतिकारी है तो ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कौन है? इन्होंने जूझरपुर के दाई कुछ करो या ना करो, इन्होंने कुछ भी ना करो जूझरपुर के लिए। क्या वो वीर चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने जूझरपुर के लिए आजादी ना दिलवाई? क्या इन्होंने जूझरपुर की आजादी के लिए कोई लड़ाई न लड़ी? भाई साहब हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा के माँ भारती के चरणों में इन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आज भी यह देश के आदमी को कोई फर्क ना पड़े। क्या इन्होंने देश के लिए कुछ भी न करो? वीर सावरकर, वल्लभ भाई पटेल, यशवंत चंद्र बोस, उन्होंने इस देश के लिए कुछ करो या न करो, मुझे है कोई बताने वाला? मेरा ऑफिस। अरे यार तू तो ऐसे घबरा रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस हवा महल के नाम से मशहूर है। अच्छा हाँ चल। बेला बीबी, वे सारे तेने ऑफिस की बात करके मेरी GAND के तमाम बार करा दी। लेकिन यह बात को ध्यान रखियो, अगर तेने ऑफिस की बात दोबारा करी ना तो मुंह पे फेंक के वो घूसा मारूंगा, सारे नाक को नथला चेक पोस्ट बनाऊंगा तेरा। तू तो पार्क में नौके रहो के हवा खावे आया हूँ, अब ले आएंगे हम तेरे ऑफिस पे। तू दिखाइए कैसे खावे हवा, हम भी तो देखें कैसे खास के तू हवा। अरे कहना खास का हवा? अरे हमारी इतनी औकात ना आज हम ना खास के बिल्कुल नहीं खाने खरा समय बहनिया का लंडा। अरे यार तू नाराज तो हो मत ना, अगर समझावे तो थोड़ा प्यार से समझा। नाराज? अरे मैं क्या नाराज है रू? अरे मैं तो लोगों इतने प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन तो प्यार की भाषा समझ में कहाँ आवे? अरे जाए भैया तुमको को ऑफिस की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। और तुमको एक बात बता, मैं तुमको कितने प्यार से समझाऊं? तो गुंदी गुंदी बात तो बताऊं ना, मैं ज्ञान दहानी बात ही बताऊं तो बताऊं तो है क्या ना है? ये बात तो माननी पड़ेगी तो भाई तू जो भी बात बतावे ज्ञान जानी बतावे, गुंदी गुंदी बात न बतावे तू। और भैया जूनियर तू सब काम करे कर, लेकिन तू एक ही काम मत करे कर, तू गुस्सा मत करे कर। क्यों क्यों ना करे करूं गुस्सा? काफी तू गुस्सा में बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। अच्छा हाँ बहुत बुरा लगे। ऐसी बात है? ले गुस्सा अब बता, अब तो बुरा न लग रहा हूँ। अब आई ना बात, अब बिल्कुल बुरा ना लग रहा, अब लग रहा हूँ बिल्कुल गैया का सब अच्छा। हाँ तो अब बता कैसे हवा खावे तू? अब तू एक बात की सोच चल, हैं? ये करके मेरी छूतरी माई देख रहा है, जल्दी सोच ये कर रहा है। सही है, बात तो सही कह रहा तू। भाई साहब सही और गलत वो तुम जानो, मैं तो एक अनपढ़ और गंवार आदमी हूँ। या लेकिन जूझरपुर यानी हिंदुस्तान तो आदमी ये इतिहास ही बदल गया है। अब तुम ही बताओ साहब कि जूझरपुर को इन लुच्चा गुंडा और बेईमान नेताओं की वजह से आजादी मिली या बलिदानकारियों की वजह से आजादी मिली? हाँ भाई, अब मैं पूरी तरीका से समझ गया। हाँ भाई साहब, अब तुम मुझको एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछ, क्या बात है? ये भाई साहब बात तो कुछ भी ना है, तुम एक बात सोचो, जिस आदमी की सांस किराए पे चल रही हो और भाई साहब माने अपने जीवन में कभी एक मच्छर न मारो हो, और उसी आदमी ने इस जूझरपुर को संकट से बाहर निकाल दियो। ये कैसी बात है? हाँ भाई साहब यही तो बात पूरी सोचने की है। इनके ताई जूझरपुर के इतिहास में इनके काम अनुसार पदवी मिली है। किसी को माँ की पदवी मिल गई तो किसी को बाप की, और भैया काऊ काऊ आदमी को तो ऐसी ऐसी पदवी मिली भैया कि जनता के पिता की पदवी मिल गई। चल सोच ले। अब तू मोकू या ठंडे दिमाग से एक बात बता, जब एक लौड़िया अपनी सास को खून पीट के
और अपने देवर का दिमाग खा सके और राजू अपने पति का दिमाग चाट सके, तो हम इतनी सी हवा न खा सके? तो हमारी इतनी औकात ना है जो हम लौंडा है तो इतनी सी हवा न खा सके? अब खुले हैं मेरे दिमाग के तार। अब दिमाग में एकदम पूरी तरीका से भर गई भैया। क्यों ना खास कर तू हवा भाई, आखिर को तू भी हमारे गांव झुंझरपुर का निवासी है, और भैया झुंझरपुर तो हम तुम जैसे सज्जन आदमी की वजह से की तरक्की पे है। ये भैया झुंझरपुर को आदमी तो कुछ भी कर सके, आखिर झुंझरपुर का आदमी जो ठहरो। अरे तू यार भैया एक बात बता, हवा की बात कर रहा हो तू? बे झुंझरपुर को आदमी तो बस तिकोनिया पारक हुआ खास के आई ना तेरे समझ में अब? अरे हम चूतिया छोड़े जैसे बच्चे भाई आ रहे। अरे यार अलवी भी बात तो बिल्कुल पूरी तरीका से दिमाग में भर गई, लेकिन एक बात समझ में ना आई यार। अरे कौन सी बात? ये दिमाग में एक ही बात ना भर के दे रही, फिर हमारा चूतिया काट रहा है? कौन सी बात चलो बता। अरे यही जो आज भी बेचारी लौंडियन को उनकी ससुराल में बोल के घोर अपमान करे बेचारी को। कहा बोल के अपमान करे? यार ये जो बोले कि मेरे दिमाग खा रही है, मेरा दिमाग चाट रही है, जब से तोते मेरा ब्याह भयो है मेरी जिंदगी खराब है गई, तेने मेरा जीना हराम कर दो। जब से मैंने तेरे मुंह से ये बात सुनी है, तू पूछा मत ना मेरे शरीर में बात तरीका दे भैया आरसी निकल रही है, आरसी। लेकिन भैया इनको तो इनकी योग्यता के आधार पर पदवी मिल गई, लेकिन किसी ने उस वीर भगत सिंह की माँ के आंसुओं की बौछार से पूछा कि वो कितनी तड़पी होगी अपने बेटे से बिछड़ के। बाबूजी मुझे तो ऐसा लगे, लेकिन इन लुटिया चोर कप्तारन ने उस बेचारी दुखिया माँ से पानी तक की भी ना पूछी होगी। इन्हें कौन सा फर्क पड़ रहा है? इन्हें कोई फर्क ना पड़े, इन्हें कौन सा देश चलाना है? इन्हें तो भाई साहब अपना परिवार और अपना पेट चलाना है। तू बात तो सही कह रहा है यार, तो जनते ही कुछ फर्क न पड़ रहा तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? दिमाग की दारू बन गई। चल चलते चलते बात करेंगे। तुम्हें कोई फर्क ना पड़ रहा? तो भाई साहब हमें कौन सा फर्क पड़ेगा? हमें पड़ेगा कद्दू फर्क। हम तो चूतियापुर के हैं, चूतियापुर की बात करेंगे, हम कोई कुछ झुंझरपुर की बात करने निकले। चलो बात चलने की है तो चल रहे हम, चलो। अब भाई साहब तुमने सही तरह से बैठ जाओ, दिमाग खराब कर रहे हो, बाबूजी बन रहे हो कतई। चलो चल रहे यार। तूने अपना नाम ना बताया, नाम का है तेरा? नाम का है हमारा बलूची है। बलूची? हाँ बलूची नाम है हमारा। लेकिन भैया तेरा नाम कैसे पड़ेगा बलूची? बलूची नाम कैसे पढ़ो? इधर तो भाई साहब हमारा नाम बलूची क्या वजह से पढ़ो कि जो हमारी अम्मी जान ही ना, अम्मी जान वो भाई साहब बलूचिस्तान की, और हमारे जो अब्बा जान है वो भाई साहब चूतियापुर के, यही वजह से हमारा नाम बलूची पड़ेगा। वैसे बलूची जा बात है बता, तू काम क्या करे? काम क्या करें? लुगाईबाजी करें। लुगाईबाजी? हाँ लुगाईबाजी करे, और तो और भाई साहब झुंझरपुर के लौंडन पे पैसा देके हम भाई साहब लौंडियाबाजी और लुगाईबाजी करवावे। नहीं भाई साहब, हाँ करो, लेकिन भाई साहब तुम पूछो मत ना, जब से यार झुंझरपुर को सरपंच झुंझर लाल बनो है ना भाई साहब, ना तो लुगाईबाजी करने को मिल रही और ना ही हमारे लौंडन को लौंडिया बाजी करने को मिल रही। अब तो हमारा धंधा बिल्कुल चौपट पड़ो है, वो बेरोजगार है भाई साहब, तो बिल्कुल बिल्कुल बेरी तरीका से खराब है गए। बलूची तेरे परिवार में कितने आदमी हैं? ये आदमी तो भाई साहब अल्लाह के करम से हमारे परिवार में भरा पूरा परिवार है हमारा। आखिर कुछ ये बता यार मेरे, तेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? भाई साहब सदस्य तो खैर ज्यादा ना है, कुल 12 लौंडा है। 12 लौंडा? ये भाई साहब ये कर रहे हो, 5 लौंडियन ने लगा के कुल 17 ही तो हमें, और हमें और हमारी बेगम को लगा ले तो 19 रह जाएंगे, कोई ज्यादा थोड़ी है। भाई साहब पिछली बार हमने पता है क्या करो, सरकार बेदे ट्रैक्टर इनाम में ले, लेकिन क्या करें भाई साहब, हमारे गांव जलनते भाई साहब जल गई फुग्गा, बहुत खराब काम है हमारा। 12 और 5 17 और 2 19 लगा के कितना बड़ा परिवार है तेरा?
मगन है कितना बड़ा परिवार है। अरे भाई साहब तुम्हें क्या पता, ये तो अल्लाह की देन हो गया, कितना बड़ा परिवार है। लेकिन तुम्हें ये ना मालूम, अभी हमारी बेगम की मशीन चालू है। हैं? आग निकल रही है? हाँ बिल्कुल आग निकल रही है, लेकिन इन असंस्कारी लौंडन को कौन समझावे। संस्कारी लौंडे? वह संस्कारी लौंडे कौन से हूँ मैं? हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।